हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लेट्स टॉक लेट्स लर्न। और फाइनली सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम की डेट्स अनाउंस कर दी हैं, तो सारे कन्फ्यूजन से पर्दा उठ गया है। आज शाम 6 बजे हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने सीबीएसई क्लास 10 और 12 के एग्जाम्स की डेट्स अनाउंस की। तो इस ईयर एग्जाम स्टार्ट होंगे मार्च, सॉरी नॉट मार्च, फ्रॉम 4 मई to June 14th। सो एग्जाम्स को डिले किया गया है बिकॉज सारे स्टेक होल्डर्स के व्यूज और उनसे बात करने के बाद एंड मोर ओवर दिल्ली गवर्नमेंट ने भी सीबीएसई और यूनियन मिनिस्ट्री के साथ ये अपील की थी, उन्हें ये अपील की थी कि एग्जाम्स जो हैं वो मई 2021 से पहले स्टार्ट ना किए जाएं, बिकॉज स्टूडेंट्स को रीजनेबल टाइम चाहिए स्टडी का स्कूल्स में। दे नीड ऑफलाइन फेस टू फेस इंटरेक्शन विद देयर टीचर्स एंड मोर ओवर इस बार पेन एंड पेपर मोड में ही आपके एग्जाम्स होंगे, यानी कि ऑफलाइन मोड में आपको सेंटर्स पर जाकर के ही पेन पेपर टेस्ट रिटन टेस्ट देने हैं, कोई ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होंगे। और इसके पीछे भी रीजन दिया गया कि बच्चों के पास प्रॉपर रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। मोर ओवर स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी नो चीटिंग मैकेनिज्म नहीं है। फेयर मींस को गारंटी करना मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन में, ये एक समस्या बनी हुई है स्कूल्स के लिए, बिकॉज वो इंटरनल असेसमेंट के लिए बहुत बार एग्जाम्स कंडक्ट कर चुके हैं। सो उनका एक्सपीरियंस यही कहता है कि ऑफलाइन मोड में रिटन टेस्ट ही लिए जाएं जैसा कि हर साल होता है। सो पेन एंड पेपर मोड में ही टेस्ट होगा एंड स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस के बीच में। जैसा कि हम कहीं भी आजकल देखते हैं या बात की जाती है कि प्रॉपरली वियरिंग मास्क मैंडेटरी होगा, सारे प्रोसीजर सैनिटाइजेशन के फॉलो किए जाएंगे एंड वन मोर थिंग, डिस्टेंसिंग फॉलो की जाएगी। इस साल 2020 में जो कंपार्टमेंट एग्जाम्स हुए थे उसमें भी एक रूम में 12 कैंडिडेट्स का सिटिंग अरेंजमेंट किया गया था। यूजुअली एक रूम में 24 स्टूडेंट्स होते हैं, बट डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए इस बार 12 स्टूडेंट्स थे एक रूम में एंड इन्विजिलेटर्स 2 ही थे। सो इस तरह से ये प्रोविजन इस बार भी कंटिन्यू होंगे एंड इन स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस, बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सारे मेजर्स फॉलो किए जाएंगे। एंड कोरोना पैंडेमिक क्योंकि अभी ओवर नहीं हुआ है एंड बाय दैट टाइम आई होप कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, सो हम हो सकता है कि और भी सेफ एटमॉस्फेयर में अपने एग्जाम्स दे पाएं। दूसरी बात, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस साल कोरोना पैंडेमिक के कारण क्योंकि स्टडीज लेट स्टार्ट हुई थी, मेनली बहुत सारे स्कूल्स में स्टडीज जुलाई से स्टार्ट हुई हैं, सो 30% सिलेबस कम कर दिया गया था, कुछ चैप्टर्स कंप्लीटली और कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है इस बार के लिए। और आपके लिए एक ये बड़े बेनिफिट की, बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है कि आपको सिलेबस भी कम पढ़ना है, अगर आप स्टूडेंट हैं सिलेबस भी कम पढ़ना है और आपके एग्जाम्स भी डिलेड हैं। सो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से लूज मत करिए। गॉड फॉरबिड्स कि ऐसा टाइम हमें कभी फ्यूचर में देखने को मिले, एंड आई होप या वी ऑल होप दैट कि ये टाइम जल्दी से ओवर हो जाए और हम सब लोग फिर से सेफ एटमॉस्फेयर में अपने नॉर्मल रूटीन पे वापस आ सके। बट जो भी सिचुएशंस बनी हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, सिलेबस भी रिड्यूस्ड है और एग्जाम्स भी डिलेड हैं। सो इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लीजिए। एंड एक बात और रहेगी कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो हैं क्लास 12 के लिए 1 मार्च 2021 से स्टार्ट होंगे। और जो क्लास 10 के प्रैक्टिकल्स होते हैं या कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है तो वहाँ प्रैक्टिकल्स कराने की ज़रूरत पड़ती है। एंड जो इंटरनल असेसमेंट की एक्टिविटीज़ हैं उन सबका जो कंपाइलेशन वर्क है या स्टूडेंट्स के साथ जो भी और तरह की ज़रूरत है, तो वो 1 मार्च से टीचर्स और स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, प्रोजेक्ट वर्क, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ एंड मैनी अदर थिंग्स। सो इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना, इनकी कंपाइलेशन एंड ये सब चीज़ें 1 मार्च से टिल द एंड ऑफ द एग्जाम्स, जो थ्योरी एग्जाम्स चलेंगे तब तक ये काम चलता रहेगा। और डेट शीट जल्दी ही अनाउंस कर देगी सीबीएसई दोनों क्लासेस के लिए। सो अब हमारे लिए ये सारे कन्फ्यूजन्स हट गए हैं। हमारे पास अब 4 मंथ्स हैं, फुल एंड फ्लेज 4 मंथ्स हैं कि हम अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे हैव ऑलरेडी डन अप विद द सिलेबस, सारे कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के। तो 4 मंथ्स अपने आप को पूरी तरह से सीरियसली कंसंट्रेशन के साथ अपने एग्जाम्स की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। सिलेबस भी कम पढ़ना है, एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी टाइम मिल रहा है। तो आई होप कि इस बार सारे बच्चे बहुत बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपने एग्जाम्स क्लियर करेंगे। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि 100 मार्क्स लेने वालों की भी लाइन बहुत लंबी हो जाएगी।
सो भगवान करे ऐसा ही हो, इस बार हमारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स के साथ अगली क्लासेस में जाएं एंड क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करते रहें और अपने भविष्य को संवारें। सो इसी तरह की जानकारी के साथ और वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।